सो हेलो डॉल्फी, अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिस्टोर द टेली बैकअप क्वेश्चन। तो ये वाला पार्ट हम लोग जो करने जा रहे हैं, इसके अंदर हमें क्या देखेंगे कि हमारे पास एक डेटा है, उसको स्क्रूटनाइज करना देखेंगे। मतलब ये डेटा हमारे पास गिवन है, तो इस डेटा को कैसे चेक किया जाएगा कि इस डेटा के अंदर क्या क्या गड़बड़ी है। ठीक है ना। तो टैली के अंदर ये डेटा है हमारा, तो इसका पाथ मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं क्या करता हूँ, इसको टैली में ओपन करता हूँ। हमें सिर्फ इसमें चेक करना है कि इसमें गलती क्या है और उस गलती को सुधार देना है, बस। ठीक है। हमें एज्यूम करना है कि इसमें हमारा जो नरेशन है वो सही है, नरेशन के बेस पे चलना है। तो हम यहाँ से कॉपी कर हमने पाथ और इसे पेस्ट कर दिया। ठीक है ना। आप कॉपी पेस्ट कर लेना, इसके बाद यहाँ पे डेटा खुल जाएगा। अब इसके बाद इसमें देखो, चेक करने के लिए तरीका क्या होता है। सबसे पहले आप बैलेंस शीट में जाओ, बैलेंस शीट से चेक करते हुए आओ। आप कैपिटल को चेक करो, कैपिटल हमारी ओपनिंग बैलेंस है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। ठीक है। उसके बाद आपको क्रेडिटर्स में जाना है, क्रेडिटर्स में जाइए, एक एक करके चेक करना है। जैसे आप इसमें जाएंगे तो आपकी परचेज में गए आप, इसमें जाके आपको नजर आया कि इसके ऊपर तो परचेज हुआ है, ये 18% का इसमें जीएसटी लगा है। 18% का जीएसटी लगा, तो जीएसटी कहाँ है, तो जीएसटी लगाना होगा। मैं तो इसमें एंटर करके नीचे आना है और इनपुट सीजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर जीएसटी, सीजीएसटी, नॉर्मल राउंडिंग एक्सेप्ट कराएंगे। अब इसमें नहीं कैलकुलेट हो रहा है, इसका मतलब इसमें चार्ज नहीं करा गया है। तो यहाँ पर हम याद करके आएंगे और यहाँ पर देखेंगे इसमें कुछ नहीं बताया, तो इसमें यहाँ पर हम टैक्सेबल बता देंगे 18%। ठीक है, एक्सेप्ट करा देंगे, तो ये हमारा जीएसटी लग जाएगा, देखो। ठीक है, ऐसे करके हम इनपुट एसजीएसटी लेंगे। तो ये इस तरीके से आपको सुधारते हुए जाना है हर एक एंट्री को नरेशन के हिसाब से। ये हमारा 18% जीएसटी लग गया, तो हमारा 18% के हिसाब से कंप्यूटर परचेज एट द रेट 30,000, 30,000 परचेज करा प्लस जीएसटी, तो ये एक्सेप्ट करा देंगे। तो ये हमारी फिगर ऐसे करके ठीक हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया काम। इसके बाद हम नेक्स्ट कहाँ जाएंगे, क्रेडिटर हमारा ठीक हो गया। इसके बाद आउटस्टैंडिंग में जाना है। आउटस्टैंडिंग में जाके आपको 20,000 रुपये आउटस्टैंडिंग दिख रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि साल खत्म हो गया और ये आउटस्टैंडिंग क्लियर नहीं हुआ हो। तो आप क्या कर सकते हो, इसको हम बाद में देखते हैं अभी आउटस्टैंडिंग को। ठीक है। उसके बाद हम बिल्डिंग एंड प्लांट में बिल्डिंग में जाएंगे, बिल्डिंग कंप्यूटर्स में गए। ठीक है ना, फर्नीचर्स में गए, इसमें कहीं हमें कोई गड़बड़ी नहीं दिख रही। ठीक है, ये दिख रहा है 350 रुपीज का प्रिंटर एक्सपेंसिव दिख रहा है, जो कि जस्टिफाई नहीं है। तो आप इसको खोल के देखो तो इसे पता चलेगा, पता चला कि बीइंग अमाउंट पेड फॉर रिफिलिंग, हमने प्रिंटर खरीदा नहीं था, हमने इसे एसेट बना दिया। ये तो हमने काटेज एक्सपेंसिस है, प्रिंटिंग में स्टेशनरी एक्सपेंसिस था, जिसमें हमने प्रिंटर में बना दिया, तो ये गलत कर दिया हमने इस एंट्री को। तो यहाँ से हम इस क्या करेंगे, इसमें प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का लेजर लेंगे। तो बना होगा तो ठीक, नहीं तो फिर बना लेते हैं। ठीक है, नहीं तो हमने रिफिल करवाया था, तो ये तो स्टेशनरी का खर्चा है, प्रिंटिंग का स्टेशनरी का है, और हमने इसे एसेट बना दिया, जो कि गलत है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस के अंदर डालेंगे हम और ये एक्सेप्ट करा देंगे। एक्सेप्ट कराते ही ये हमारा यहाँ से हट जाएगा और हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएगा। तो ये हमारी फिक्स एसेट भी ठीक हो गई। अब इसके बाद एफडी है, ये 2 लाख रुपए की एफडी ली है हमने, और इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं चार्ज करा हुआ, देखो 8% का है इंटरेस्ट। तो अभी तक हमने इसका इंटरेस्ट चार्ज नहीं करा है। अब ये इंटरेस्ट कब तक का चार्ज करना है, हमें मार्च तक का चार्ज करना होगा, देखो। तो हम लोग तो मार्च तक का ही चार्ज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे गए, फिर से देखते हैं एक बार और, ये इसमें इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर हम इंसर्ट करते हैं 2 लाख का 18%। ठीक है ना, कितना आया, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, ऐसे करके बना देते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसिस में, और यहाँ पे डालते हैं 18%। कितना आया, 2 लाख का 2 लाख का 18% यहाँ से निकाल सकते हो, अदरवाइज 36,000 डायरेक्ट लिख सकते हो, 18%। ठीक है, ये आया 36,000। और ये लोन हमारा जनरल वाउचर में करेंगे हम एंट्री, ड्यू करने की इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट और लोन। अच्छा सॉरी, ये फिक्स डिपॉजिट है, इंटरेस्ट हमारा लोन नहीं है, फिक्स डिपॉजिट है। तो हमने यहाँ पे बना लिया, किस पे हमें मिला इंटरेस्ट, एंड करके इंटरेस्ट ऑन एफडी। ठीक है, ऐसे करके नरेशन लिखना चाहे तो हम नरेशन लिख सकते हैं। कितना था, 18% था, 8% था, ये देखना पड़ेगा मुझे ना, मैंने गलत ना कर दिया, 8% था, सॉरी सॉरी सॉरी। तो 8% हम करेंगे इसमें। ठीक है, ऑल्ट सी, तो 16,000 हो जाएगा अब तो। ठीक है ना, 2 लाख। ठीक है, तो 16,000 हमारा आ जाएगा, ये फिगर हमने चाहे। और ये ड्यू हमको करना कब था, 31 मार्च में करिए आप। ठीक है,
डेट डाल के 31 मार्च में ड्यू करिए, ठीक है ना। तो 31 मार्च में ड्यू हो गया हमारा। तो ये वाली एंट्री भी हमारी हो गई। एक मिनट, मैं क्या कर रहा हूँ, गलत होता है। गलत ये हो रहा है कि ये हमारी इनकम है और हम इसे एक्सपेंसेस के साथ ट्रीट कर रहे हैं। इनडायरेक्ट इनकम है ये, ठीक है ना, हमारा इंटरेस्ट मिल रहा है हमें। तो हमारी फिक्स, ये हमारा क्या होगा, एफडी। मैं लोन की तरह ले रहा था ना, इस वजह से मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दी। इंटरेस्ट ऑन एफडी, अब ये आएगा ठीक। ठीक है, अब इसमें अब ठीक आ जाएगा। तभी तो हमारा ये वैल्यू बढ़ेगी ना, एफडी की वैल्यू बढ़ जाएगी हमारी। अब इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक तो हमारा ये रहेगा, इसमें हम कंट्रोल कुछ नहीं कर सकते अभी। डेटर्स हम ये देखते हैं। अब इसमें डेटर्स में हमने जब देखा, तो डेटर्स में हमें सेल्स दिखा और इसमें भी बोला कि 18% जीएसटी लगाना था, जो लगा हुआ नहीं है। तो अब इसे भी ठीक करना पड़ेगा। कंप्यूटर को तो मैंने ठीक कर दिया था, अब यहाँ पे आउटपुट लगाना होगा। मैं आउटपुट सीजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, सेंट्रल टैक्स, नॉर्मल राउंडिंग और एक्सेप्ट करा दो। जीएसटी लग गया। आउटपुट एसजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ठीक है ना। और यहाँ पर ये नॉर्मल राउंडिंग और एक्सेप्ट करा दो। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा सेल्स का भी बिल चढ़ गया हमारा। तो हमने सेल्स का डेटर्स के थ्रू हमने इसे भी ठीक कर दिया। ठीक है, डेटर भी हमारा ठीक हो गया। कैश देखते हैं, कैश का क्या क्या खर्चा है। एक तो हमने कैश, हमारे पास डेबिट था 3500, हमने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खरीदा। और 100 रुपये का हमने क्या खर्च करा, कन्वेंस पे करा, जो कि थी परचेज ऑफ रेवेन्यू स्टैम्प। तो ये कन्वेंस में नहीं डालना चाहिए था हमारे को। पेड अमाउंट पेड फॉर द रेवेन्यू स्टैम्प, चलो इसे अभी थोड़ी देर में देखते हैं। कन्वेंस में डाला हुआ है, जो कि हम ठीक कर लेंगे। बैंक अकाउंट देखते हैं, बैंक में हमारे क्या क्या हुआ है। एक 50,000 का हमने 30,000 का रेंट दिया है, एक ये दिए रेंट दिया है, ये हम देख लेंगे बाद में। ये पीएनडीएल का आइटम है, ये हम बाद में देखेंगे। और ये बोनस भी हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो इसे ही बाद में देखेंगे। तो ये सारे एक्सपेंसेस पे करें। प्रीपेड एक्सपेंसेस 5,000 रुपये, मतलब अभी तक खड़े हैं, उसको हमने अभी तक हमने अवेल नहीं करा, जो कि गलत है ना। इस साल का खर्चा है, तो इस साल के खर्चे में हमें इसे बुक कर लेना चाहिए था। तो इस साल के खर्चे में भी इसे बुक कर लेना चाहिए 5,000 रुपीज से, ठीक है ना। ये हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस है ना, तो हमें यहाँ पे ले लेना चाहिए था इसे। तो हम इसे अवेल कर लेते हैं। ये किस चीज़ का प्रीपेड था, प्रीपेड इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, भाई इस साल का खर्चा है ये। तो इसे इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर हम डाल लेते हैं और एक्सेप्ट करा के। बना हुआ होगा शायद ये पहले से, इंश्योरेंस प्रीमियम बना हुआ था, तो मैंने गलती से बना दिया। आपको इंश्योरेंस प्रीमियम लेना है, ठीक है। 5,000 यहाँ से बुक कर लीजिए और प्रीपेड को खत्म कर दीजिए, ठीक है। तो ये हमने अवेल कर लिया, इसकी नरेशन डाल सकते हो। जनरल वाउचर में एंट्री करेंगे, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। ये हमारी एंट्री हो गई। ये हमारा बेनिफिट इस साल मिल जाएगा हमें। अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है। तो इस तरीके से हम पूरी बैलेंस शीट को तो ठीक कर चुके हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में हमने ये देखोगे, परचेज ये हमारा ऑटोमेटिकली ठीक हो गया, क्योंकि हमने परचेज में अब एक एंट्री गलत थी, उसे हमने ठीक कर दिया। तो हमें याद रखना है, लिखते भी रहना चाहे आप पेन में, पेन से और पेपर लेके रखिए, और उसमें लिखते रहिए कि आपने क्या क्या चीज कर रखी है। तो बार बार कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेल्स भी हम ठीक कर चुके थे डेटर के केस में, जिसमें हमने जीएसटी लगाया था। तो ये भी हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है। और ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग है, ये हमें कुछ नहीं देखना अभी, ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे बोनस। 10,000 का बोनस दिया, इसको देखेंगे इसकी एंट्री क्या हो रखी है। बोनस पे टू स्टाफ बाय चेक, बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, एक्सपेंसेस में आना चाहिए था, सही हो रखा है। अब ये कन्वेंस है, तो ये हमारा पोस्टेज और स्टैंप में जाना चाहिए था, बल्कि कन्वेंस में डाल गया। तो ये हमारा क्या है, स्टैंप में तो नहीं चलना चाहिए, तो पोस्टेज एंड स्टैंप में चलना चाहिए था। तो ये हम जाएंगे पोस्टेज एंड स्टैंप करके एक लेजर बना लेते हैं, उसमें डालेंगे हम, ठीक है ना। इसे ठीक कर देंगे, तो ये यहाँ से हट जाएगा। इसके बाद आपका पास इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये बहुत काम का है। देखो इसमें क्या है, 5,000 रुपये तो हमने इस पिछले साल के जो खर्चा हमने पिछले साल पे करा था, लेकिन था वो इस साल का, उसे हमने यहाँ पे बेनिफिट ले लिया। लेकिन ये 20,000 रुपये का जो खर्चा है, देखो देखोगे ना आप, तो इसमें नजर आएगा कि आपने 20,000 रुपये पे करे 1 जुलाई को, लेकिन ये अगले साल तक के लिए है, जून तक के लिए। तो इसमें 5,000 रुपये का खर्चा जो है, जैसे अगर आप 20,000 रुपये देखोगे, तो एक महीने का खर्चा कितना हो गया, अगर आप इसे निकालोगे तो देख सकते हो। कंट्रोल एन करके दिखाता हूँ आपको। 20,000 डिवाइडेड बाय 12, तो एक महीने का कितना, 20,000 डिवाइडेड बाय 12, तो एक महीने का खर्चा हो गया 16,666।
तो और 166 को मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि जुलाई में हमने पे करा है, तो इस साल का खर्चा कितना हुआ? जुलाई से लेकर के मार्च तक 9 महीने होते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई बाय 9 करता हूँ तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी 1666 मल्टीप्लाई बाय 9। तो अराउंड ये 15,000 आ गया। तो इस साल का खर्चा हमारा क्या है? 15,000 का है। जैसे पिछले साल किया था, तो हमें 15,000 ही डालना था इसमें, और बाकी हमें कहाँ डालना था? डेबिट करके प्रीपेड, प्रीपेड इंश्योरेंस में डालना था 5,000, और फिर हमें एक्सिस बैंक लेना था। तो ये हमारी एंट्री होनी चाहिए, क्योंकि इस साल टोटल इंश्योरेंस का खर्चा हमारा 20,000 रुपए का पूरे साल का, जिसमें से 5,000 रुपए तो हमने पिछले साल पे कर चुके थे, अप्रैल से लेकर जून तक के, जो हमने अभी बेनिफिट लिया। और इस साल हमने 9 महीने का खर्चा किया, और 5 महीने का खर्चा जो है नेक्स्ट ईयर के 3 महीने का है, अप्रैल मई जून का, तो उसको हमने प्रीपेड में डाल दिया। तो जिससे क्या होगा, अगर इसे आप एक्सेप्ट कराते हो, तो टोटल खर्चा अब दिखेगा आपको पूरे बुक्स में 20,000 का खर्चा, और 5,000 हमारा कहाँ चले जाएगा? 5,000 रुपये इसमें चले जाएंगे, जो कि अगले साल हम अवेल कर लेंगे। यही चीज में होती है, ये चीज आपको ध्यान देनी है कि हमेशा ये एरर तो दिखेगी दिखेगी इंश्योरेंस वाली, तो आपको यहाँ तो आना ही आना है। इसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मैं ठीक कर चुका हूँ, आपके सामने ही करा था, उसे ठीक करा था मैंने, ठीक है। और इसके बाद रेंट, रेंट देखिएगा कि इसमें दे रखा है कि आपने रेंट पे किया अप्रैल मंथ का बाय चेक, बिल्कुल करेक्ट है। अप्रैल मंथ का रेंट पे किया तो अप्रैल में डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सैलरी और बोनस देखिएगा, सैलरी और बोनस पे क्या था? ये 20,000 रुपये आपने पे करे मार्च के, आप पे कर रहे हैं मार्च के, और आपने इसको सैलरी से बुक कर दिया। हालांकि अगर आप ये देखोगे तो अपनी बैलेंस शीट में देखना आउटस्टैंडिंग ये खड़ा है, 20,000 रुपये ओपनिंग आपका है, तो ये तो इससे क्लियर होना चाहिए था, क्योंकि इस साल का खर्चा नहीं है ये। हमने इस साल के खर्चे में कैसे बुक कर लिया इसे? तो हम इस सैलरी वाले खर्चे को क्या करेंगे, यहाँ से चेंज करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, और इसे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग से क्लियर करेंगे, क्योंकि ये पिछले साल का खर्चा है, पिछले साल के लाइबिलिटी से रिलीज होगा, ना कि इस साल के खर्चे से। तो जैसे अब इसे एक्सेप्ट कराएंगे, यहाँ पर ही हट जाएगा। और जो इनकम हमारी देखो एफडी की यहाँ पर आ चुकी है 16,000, जो हमारी एकदम परफेक्ट है। इतना काम करने के बाद आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे 60,000, 6 लाख रुपए जो आपका दिख रहा है, ये क्लोजिंग स्टॉक कैसे दिख रहा है कि आपने परचेज माइनस सेल्स करके 6 लाख रुपए का प्रॉफिट आ गया। तो इतना काम आपको करना है इस बुक्स में। जैसे आप ये बुक करते हो तो आपकी बुक क्लीन हो जाएगी, इसमें कोई भी अब एरर बचेगी नहीं, ठीक है ना। ये इनपुट आउटपुट मैनेज करके आ रहा है सब कुछ, तो ये हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया, अब कोई मिस्टेक नहीं है इसमें। तो ये आपको करना है, और करने के बाद इस डेटा को जैसे मैंने करा है उसी उसी फोल्डर में रख के रखना जिस फोल्डर में है, और उसके बाद इसे भेज देना करेक्ट करके। तो ये हमारा स्कूटनी करना था, आई थिंक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।